नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 8 क्लास मैथ दोस्तों हम लगातार बढ़ते हुए यहाँ पे पहुँच गए हैं अपने लेसन चक्रवर्ती ब्याज पे। और दोस्तों, इसकी एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने चक्रवर्ती ब्याज में जो बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या क्या हमें ट्रिक्स यहाँ पे लगानी है, जो अनुपात वगैरह जो बनानी है, वो दोस्तों हमने उस पर डिस्कस की थी। तो दोस्तों, वहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में ही कुछ पॉइंट्स लिख के दिखाए थे, है ना, और उन पे हमने लगातार पिछली वीडियो में क्या की थी दोस्तों, डिस्कस की थी। और दोस्तों, जो एक दो पॉइंट्स हमारा रह गया था उसको डिस्कस करते हुए हम आज की क्लास जो है दोस्तों शुरू करेंगे। और आज की क्लास में इसके अलावा दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह, है ना, करके अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे भी जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स हैं वो लिख लिए हैं यहाँ पे। दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिखा है कि दर की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। दोस्तों, दर की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हम किस तरीके से ये चीज़ें करेंगे वो हमें समझना है। दोस्तों देखिए, अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें मूलधन, मिश्रधन या किसी भी चीज़ में थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन दोस्तों अगर हमें सवाल में दर दी गई है, तो दोस्तों आप हमेशा दर से, अगर आप चाहें तो इस मेथड से जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उससे अपने सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन को दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं, सवाल के सॉल्यूशन को। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको केवल दर ही पता है कि देखिए दर कितनी कह दी कि 10% कह दी, तो दोस्तों किस तरीके से आप इसमें सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं इस दर की सहायता से। मूलधन, मिश्रधन, है ना दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप दर को क्या कर लेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि भिन्न में बदल लेंगे। जिसके लिए आप जानते ही हैं दोस्तों, 10 को आपने भाग किया किससे, 100 से, ये जीरो कैंसिल कर लिया और इस तरीके से दोस्तों ये क्या आया, 1/10। इसका सामान्य सा मतलब क्या है दोस्तों, दर का मतलब ही हमने आपको क्या बताया भाई, 100 रुपये पे जो ब्याज होता है वही क्या कहलाती है दोस्तों, दर। इस 10% का मतलब क्या था कि दोस्तों 100 पे कितना, 10 रुपये का ब्याज। और दोस्तों अब जब ये फ्रैक्शन में बदल गया, इसका मतलब क्या है कि भाई 10 रुपये पे कितने का ब्याज दोस्तों, 1 रुपये का ब्याज, है ना, कितने का, 1 रुपये का। तो अगर आप मूलधन को दोस्तों क्या मान लें, 10 मान लें, तो दोस्तों इस समय आपका ब्याज कितना होगा, 1 होगा। और दोस्तों आप पता है ना, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दे तो आप क्या निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं दोस्तों। क्या, मिश्रधन। तो दोस्तों अगर मैं मिश्रधन लिखना चाहूँ तो बताओ क्या होगा, 10 और 1 जोड़ के कितना दोस्तों, 11। इस तरीके से दोस्तों, तो मूलधन हमने ये कहा दोस्तों 10, ये ऊपर वाला ब्याज हो गया, तो इसको जोड़ के मिश्रधन आया दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज, इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए, अगर 1 साल की बात है, अगर 1 साल की बात है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 साल में अगर 10 रुपये हैं इस दर पे, वो कितने हो जाएंगे, 11। तो दोस्तों 2 साल में आप क्या कह सकते हैं, तो दोस्तों ये चीज़ें आप 2 बार लिख दीजिए, एक बार और 10 लिख दीजिए, एक बार और क्या लिख दीजिए दोस्तों, ये 11 लिख दीजिए। अब आप इनकी गुणा करिए, 10 गुणा 10 कितना दोस्तों, 100। और दोस्तों इधर कितना, 11 गुणा 11 दोस्तों कितना, 121। तो दोस्तों इस तरीके से अगर बात 2 साल की है तो आपने इन्हें 2 बार लिखा और इसको भी 2 बार लिखा, है ना, मिश्रधन को, और अब गुणा किया, तो दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि मूलधन अगर आपका 100 रुपये हो तो दोस्तों 2 साल का आपका जो मिश्रधन है दोस्तों वह कितना हो जाएगा, 121। और बात करें दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की, तो बताओ दोस्तों, मिश्रधन में से, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, है ना, क्या है दोस्तों, मिश्रधन में से अगर आप मूलधन घटाएं तो दोस्तों 21 रुपये आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों, क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है आपके मन में ये सवाल उठे कि भाई ज़रूरी है क्या कि जब जब 10% दर दी हो तब मूलधन 100 रुपये दिया हो, मिश्रधन 121 दिया हो और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है दोस्तों, 21 ही आए। लेकिन दोस्तों बिल्कुल आपकी बात सही है, अगर आपके मन में ऐसा सवाल उठ रहा है तो दोस्तों हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ अलग दें, मूलधन भी अलग दें, यहाँ से मिश्रधन अलग दे या चक्रवृद्धि ब्याज अलग दे। लेकिन दोस्तों वो जो भी इनमें से एक मान देगा उसके में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए दोस्तों इसी सवाल में वो मूलधन हमें दे रहा है 10,000 रुपये, कितना दे रहा है दोस्तों, 10,000 रुपये ऐसे दे रहा है। तो दोस्तों हमें पता लगा कि भाई हमारा मूलधन तो कितना था, 100 था, और जो सवाल में मूलधन दिया है वह कितना है, 10,000 रुपये है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक मेथड लगा सकते हैं जिसे हम एक एक नियम कहते हैं कि भाई हमें पता लगा हमारा मूलधन था इस दर के हिसाब से 100 और इन्होंने दिया है 10,000, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे दोस्तों कि भाई हमारा जो एक वैल्यू है वो इनके 100 के बराबर है
है ना। तो अब अगर हमारे से ये मिश्र धन पूछ रहे हैं तो देखिए दोस्तों, हम किसकी 121 की गुणा कर देंगे 121 की। तो दोस्तों 121 में 2 जीरो बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों 12,100 रुपये हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आपका मिश्र धन कह सकते हैं। और बात अगर चक्रवर्ती ब्याज की करें तो दोस्तों जैसे हमें पता लग गया था कि 1 100 के बराबर है और 21 कितने के बराबर होगा दोस्तों, है ना, 21 गुणा 100 2100 रुपये। दोस्तों अगर यहाँ से भी घटाते हैं 12,100 में से 10,000 घटाता तो दोस्तों 2,100 रुपये ही जो है आपका क्या आना था, यहाँ पे आपका चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों आ जाना था। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपको दर दी गई है तो दर के द्वारा आप उसे किस में बदल के, फ्रैक्शन में बदल के, है ना, इस तरीके से दोस्तों, है ना। अगर एक बार लिखेंगे दोस्तों मूलधन 10 तो दोस्तों मिश्र धन 11, 2 बार लिखेंगे तो दोस्तों 2 साल के लिए आ जाएगा, अगर 3 बार लिखेंगे तो 3 साल के लिए तैयार होगा। और दोस्तों इस तरीके से अगर आप 4 बार गुणा करेंगे दोनों तरफ तो 4 साल के लिए चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगी दोस्तों, ठीक है। अगर इसी बात को मैं 3 साल के लिए कहूँ दोस्तों तो किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते थे कि भाई 10% कितना हुआ 1/10, यानी कि दोस्तों अगर मूलधन 10 है तो ब्याज 1 होगा, यानी कि दोस्तों मूलधन अगर 10 है तो, है ना, मिश्रधन कितना हुआ ब्याज 1 लगने के बाद 11 दोस्तों। तो अगर आप 3 साल के लिए बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। अब बताइए 10 गुणा 10 गुणा 10 तो दोस्तों कितना 1000 हुआ, और 11 गुणा 11 गुणा 11 कितने हुए दोस्तों 13 31। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि 3 साल में अगर आपका 1000 रुपये है 10% की दर से तो दोस्तों उसका मिश्रधन जो होगा दोस्तों वो कितना होगा 1331। तो दोस्तों वहीं इसका अंतर जो है वो ही क्या होगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा दोस्तों, जो कि कितना है दोस्तों 331। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है दोस्तों तो वहाँ पे हमने 1000 पे अनुपात की सहायता से 3:1 की सहायता से भी आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया था। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से आपको बताया था कि 1000 लिखा और दोस्तों 10% की दर थी, अनुपात 3 साल के लिए आपको बताया गया था 3:1। तो दोस्तों कहा कि 1000 का 10% जो कि 100 होगा, उसका 10% दोस्तों 10, उसका परसेंट 1, दोस्तों ये कितना 300, और ये कितना दोस्तों 30, और ये कितना दोस्तों 1। इस तरीके से दोस्तों कितना आ रहा था 331। तो दोस्तों यहाँ पे इस मेथड से भी आप देख सकते हैं कि कितना आ रहा है दोस्तों 331। तो दोस्तों वैसे तो देखिए जब मैंने आपको चक्रवर्ती ब्याज में ये अनुपात वाला हिसाब बताया ही है तो इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे इतनी तो जल्दी आपको नहीं पड़ने वाली। लेकिन दोस्तों अगर आपका सवाल शुरुआत ही नहीं हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कुछ अलग सा सवाल है, जैसे आप मूलधन मिश्रधन या कोई अन्य चीज़ पूछ ली गई है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं वहाँ दर से निकाल, है ना, सवाल की शुरुआत कर सकते हैं। और आपको मूलधन मिश्रधन नहीं मिल रहा तो दोस्तों ये पूरा अरेंजमेंट करके आप इसकी सहायता से सवाल में आगे बढ़ सकते हैं। वो ये मेथड आपको वहाँ पे मदद करेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने कहा है दर निकालना और दोस्तों क्या करना, समय निकालना। तो देखिए दोस्तों इसी की सहायता से आप अगर आप ध्यान से समझें तो दर और समय आपका आसानी से कैसे निकल सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर इसी मेथड को थोड़ा उल्टा कर दें, है ना, देखिए दोस्तों जब भी आपको क्या दिया जाएगा, दर दिया जाएगा, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके पास मूलधन और दोस्तों क्या होगा, है ना, मिश्रधन होगा। दोस्तों क्या होगा, मूलधन और मिश्रधन। और दोस्तों आपका पहला ही काम क्या है दोस्तों, जब भी दर निकालना हो या दोस्तों समय निकालना हो तो सबसे पहला काम है दोस्तों आपको मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करना। मूलधन और मिश्रधन का दोस्तों क्या करना, अनुपात ज्ञात करना। तो दोस्तों यही करना है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे इस वाले सवाल पे मैं चलता हूँ कि बता दें कि भाई 100 रुपये का ब्याज, है ना, अगर 2 साल में मतलब 100 रुपये की धन अगर 2 साल में 121 रुपये हुआ है तो बताइए ब्याज की दर क्या थी। तो दोस्तों आप मूलधन और मिश्रधन का इस तरीके से अनुपात बना लीजिए। अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर कट सकता है तो आप उसको काटिए, नहीं तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे देखिए ये क्या है 2 का वर्ग है, यानी कि यहाँ पे है ना दोस्तों, मतलब ये 10 का वर्ग है, और ये किसका है दोस्तों 11 का वर्ग है। और देखिए दोस्तों पावर से आपको क्या पता लग जाएगा, समय। दोस्तों अगर जब जब यहाँ पे 2 पावर बनेगी तो दोस्तों क्या होगा 2 वर्ष होगा, कितना होगा 2 वर्ष होगा। और अगर यहाँ पे दोस्तों ये घन बने तो दोस्तों कितना होगा 3 वर्ष होगा। क्यों दोस्तों, देखिए हमने बताया ना अभी आपको कि भाई 2 साल है तो आप क्या करेंगे, है ना, इसे बनाने के लिए 2 बार गुणा करेंगे, है ना दोस्तों। 3 साल होंगे तो 3 बार गुणा करेंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों अगर यहाँ पे मूलधन और मिश्रधन वर्ग बना तो दोस्तों 2 वर्ष का समय होगा, और दोस्तों अगर घन बना तो क्या दोस्तों 3 साल का जो है यहाँ पे समय होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात दर की करूँ तो देखिए कितना आसान होगा। आप क्या कहेंगे दोस्तों इसको इस तरीके से बनाने के बाद कि भाई ये पावर तो आप हटा दीजिए, 2 साल की वजह से आया था। अब आप क्या कहेंगे कि भाई 1 साल में अगर 10 रुपये थे तो उसका क्या हो जाता है 11 रुपये। तो दोस्तों 1 रुपये का क्या लग जाता है, ब्याज लग जाता है। 1 का क्या लगता है, ब्याज लगता है। किस पे लगता है दोस्तों, 10 पे लगता है। अब बताओ दोस्तों दर, तो दर बराबर क्या होगा दोस्तों, ब्याज, है ना, गुणा दोस्तों कितना 100,
और बटे दोस्तों क्या, मूलधन। और दोस्तों समय तो 1 साल है ही, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए। 10 से 10 गया तो दोस्तों कितना आया, 10%, जो कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला है ना, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय दोस्तों, है ना, वो हमने लगाया और यहाँ पे अपनी दर प्राप्त कर ली बड़ी आसानी से दोस्तों, कितनी, 10%। तो उम्मीद है दोस्तों जो अभी हमने आज की क्लास जो शुरू की है, जो मेथड आपको बताया है और जहाँ जहाँ पे ये अप्लीकेबल हो सकता है दोस्तों, जितने कल मेथड सीखे वो सभी और ये सभी आप इन्हें एक बार बेहतर ढंग से ना, या चाहे वीडियो को आप 2-3 बार देख लें और जब क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ये चीज़ें बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगी। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने के, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार कम समझ में आए तो दोस्तों दोबारा जरूर देख लीजिएगा इसको। तो ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल करते हैं और बढ़ते हैं अपनी क्लास पे। तो आइए दोस्तों, जो अब तक हमने सीखा है उसको इन क्वेश्चनों पे अप्लाई करके देखते हैं कि कितनी सरलता से हम इन चीज़ों से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि 12,500 रुपये का 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको याद रखना क्या है कि भाई 2 वर्ष के लिए अनुपात क्या होता है दोस्तों। 1 वर्ष के लिए क्या बताया था दोस्तों, 1, है ना। 2 साल के लिए क्या बताया था दोस्तों, 2:1। 3 साल के लिए दोस्तों क्या बताया था आपको, 3:3:1, है ना। चलिए मैंने बस 3 साल के फिलहाल यहाँ पे लिख दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आवश्यकता है केवल 2 साल की। तो 2 साल के लिए जो अनुपात है वह कितना है दोस्तों, 2:1। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए उसको 2:1। क्लियर है। यहाँ पे आप मूलधन लिख लीजिए ना दोस्तों, 12,500 रुपये। और दोस्तों जैसे कि इन्होंने बताया है कितनी दर, कितनी, 8%, वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ना तो यहाँ पे छमाही की बात की गई है ना दोस्तों तिमाही की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि भाई मूलधन का आप क्या करिए, 8% निकालिए। चलिए दोस्तों निकाल के दिखा देते हैं। 12,500 का 8%, तो दोस्तों इस तरीके से, है ना, ये आपने बटे में लिख लिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, है ना। 8×5 40, 8 दूनी 16 और 4 कितने दोस्तों, 20, है ना। और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 8 1 8 और 2 10। तो इस तरीके से दोस्तों ये कितना आया, 1000 आया। कितना आया दोस्तों, 1000। तो 12,500 का 8% दोस्तों 1000 आया है। उसके बाद दोस्तों आप 1000 का भी क्या करेंगे, 8% निकाल देंगे। इसका 8% या इसका 8% कितना आएगा दोस्तों, चलिए यहाँ पे निकाल दीजिए। तो 1000 का दोस्तों 8% कितना होगा, चलिए सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो कैंसिल कर दी, 8 गुना 10 80 हुआ, वो यहाँ पे लिख लीजिए। अब दोस्तों करना क्या है, बड़ा आसान है। 1000 की गुणा 2 में करिए, 2000 हुआ दोस्तों। और ये 2000 और 80 की गुणा 1 में करिए दोस्तों 80। इस तरीके से जोड़ दीजिए 2000 और 80, तो दोस्तों 2080। इस तरीके से देखिए कितना आसान था आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो यही दोस्तों क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में जरूर आया हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है नया, इसमें कहा है दोस्तों 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष दोस्तों और 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज वार्षिक तय हो। तो दोस्तों वार्षिक दे है तो सिंपल है, न छमाही की बात कही गई है न तिमाही की है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। लेकिन दोस्तों 2 वर्ष 3 माह में हमने आपको बताइए क्या बताया था। तो दोस्तों हमने ये कहा कि भाई 2 वर्ष 3 माह का कुछ इस तरीके से देखिए दोस्तों कि 2 साल का तो है ना, 2 साल का तो क्या कर लीजिए भाई, पूरा पूरा ब्याज निकाल लीजिए 2 साल का। और फिर क्या करिए दोस्तों, तीसरे साल का निकाल लीजिए, है ना। और तीसरे साल में, क्योंकि दोस्तों देखो ऐसा है कि पूरे साल से पूरे साल और फिर पूरे साल से पूरे साल ऐसे ब्याज लगे, तो दोस्तों बीच में तो चक्रवृद्धि ब्याज उड़ता घटता नहीं। अगर पूरे साल का हमें पता लग जाए इस तीसरे का कि भाई मान लो 12,000 रुपये है, तो हर एक महीने का 1,000 रुपये, तो 3 महीने का दोस्तों कितना, 3,000 रुपये हम कह सकते हैं, यानी कि वहाँ से आराम से निकल जाएगा। उसके लिए दोस्तों हमने आपको अनुपात आराम से बताए ही गए थे कि जैसे 2 साल के लिए दोस्तों हमने अनुपात आपको क्या बताया है, 2:1 बताया है। 3 साल के लिए अनुपात क्या बताया गया है दोस्तों, 3:3:1 बताया गया है। तो दोस्तों तीसरे साल में मैंने आपको क्या बताया था, तीसरे साल के लिए जो अनुपात है दोस्तों, आप क्या करिए 3 साल वाले अनुपात में से 2 साल वाला घटा लीजिए। 3:3:1 में से 2:1 क्या करिए, घटा लीजिए। इस तरीके से घटाना है, ध्यान रखें कि आगे की तरफ रखें। तो 3 में से 2 गया दोस्तों 1, 3 में से 1 गया कितना 2, और यहाँ पे कितना दोस्तों 1। तो इनकी सहायता से दोस्तों पहले तो 2 साल का, इसकी सहायता से क्या करिए दोस्तों, पहले तो 2 साल का पूरा और इसकी सहायता से दोस्तों तीसरे साल का ब्याज ज्ञात करिए, ताकि आप आराम से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे इस सवाल को। दोस्तों लिखें ऐसा कि मूलधन क्या 4,000, और सबसे पहले आप किसका निकालना चाहते हैं, 2 वर्ष के लिए। तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए आप अनुपात देख ही पा रहे हैं, आपको अच्छे से पता भी है कि
कितना होगा दोस्तों 2:1 2 साल के लिए ये होगा, है ना। तो चलिए, और दर कितनी बताई दोस्तों 10%। और दोस्तों देखिए, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात आराम से समझ में आती है कि भाई 4000 का 10% 400 होगा, है ना। 10% में केवल एक जीरो कम होती है, फिर उसका 40 होगा। फिर भी अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा ही दूँ तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए कितना आया, 400 आया, है ना। केवल एक जीरो की कमी आती है, एक जीरो यहाँ पे कट जाती है, कि इसकी जाती है, कम हो जाती है दोस्तों। कितना 400 का 10 निकालेंगे 40 आ जाएगा, देख लीजिए चाहे तो 400 का दोस्तों 10%, है ना। एक तो जीरो यहाँ पे इसकी कम होगी, एक इसकी भी कम होगी, तो दोस्तों कितना 40%। खैर, तो दोस्तों ये कितना हुआ आपका 40। अब देखिए 400 दूनी तो दोस्तों कितना 800, और दोस्तों ये कितना हुआ 40 एकम 40। इस तरीके से दोस्तों 840 रुपये, ये तो हो गया आपका 2 साल का ब्याज। अब आप दोस्तों क्या करिएगा, देखिए अब आप क्या करिए, तीसरे साल का निकालिए। तीसरे साल में भी आपको केवल क्या करना है, अनुपात क्या लेना है, 1:2:1। ये किसका निकलेगा दोस्तों, तीसरे साल का, है ना। किसका, तीसरे साल का। यहाँ पे क्या करिए आपने दोस्तों 4000 रुपये, ब्याज की दर कितनी 8%, नहीं, कितना है दोस्तों 10%। हाँ, तो 4000 का 10% दोस्तों अभी निकाल के देख रहे थे हम, एक ही तो जीरो कम होती है ना। 10% में केवल एक जीरो कम होती है। फिर दोस्तों यहाँ पे कितना 40, और दोस्तों अगर उसका भी निकाल दें तो 40 का 10% आप समझ ही गए होंगे कि एक जीरो कम होगा, कितना होगा 4। तो दोस्तों देखिए 400 की 1 में गुणा करके 400 ही आएगा, 40 की 2 में गुणा करके 80 आएगा, और 4 एकम दोस्तों 4। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए 480 4 84, तो 484 जो रुपये का जो ब्याज आया है दोस्तों, वह तीसरे साल का है, पूरे तीसरे साल का, है ना। अगर पहले 2 साल हटा दें तो तीसरे साल में दोस्तों 484 का ब्याज लगेगा। लेकिन दोस्तों देखिए 2 साल तो पूरे, है ना, 2 साल तो पूरे, और तीसरे साल में केवल 3 माह का चाहिए, है ना। कितने का, 3 माह का। तो दोस्तों अगर आप इसमें किससे गुणा करें, 3 से, तो दोस्तों ऐसे तो 3 महीने का नहीं आएगा दोस्तों, आप इस महीने को किसमें बदलेंगे, साल में, जिसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों 12 से भाग करेंगे, जैसे कि आप साधारण ब्याज में भी करते थे। जब भी महीने होते थे और उन्हें साल में बदलते थे तो हम 12 से भाग करते थे। अब देखिए दोस्तों 3 चौके 12, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कुल मिला के दोस्तों 3 महीने का कितना आया 121। ठीक है दोस्तों, 121 जो रुपये है वो ब्याज आ चुका है। तो अब बताओ दोस्तों, है ना, कि 2 साल का तो आपका जो ब्याज आया है वह कितना आया है दोस्तों 840 रुपये। कितना 840, और दोस्तों जो 3 माह का जो आपका ब्याज आया है ना, पूरे साल के 840 में से 3/12 करके आपने कितना प्राप्त किया 3 महीने का 121। तो दोस्तों 1 4 और 2 6, 8 और 1 कितना दोस्तों 9, तो 961 रुपये दोस्तों क्या आ चुका है आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया है 2 वर्ष 3 माह का। बड़ा आसान था दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिर्फ कैलकुलेशन आपको करके दिखाई, इसलिए आपको हो सकता है बड़ा लगा, अदरवाइज देखिए कितना आसान था कि 4000 का 10% 400, उसका 10% 40, अनुपात आपको पता ही है 2:1, 800 और ये 40, तो 840। उसके बाद दोस्तों देखिए 4000 का 10% 400 का 10% 40, दोस्तों यहाँ कितना 4 गुणा कर दीजिए, है ना। ये कितना दोस्तों 400, ये कितना 80, और ये कितना 4, तो ये हुआ 484, जिसमें आपको 3 महीने का चाहिए। तो 3 महीने ऊपर लिखे हैं, साल बदलने के लिए 12 से हमेशा ही भाग करना है। तो 3/4 कितना हुआ दोस्तों 4 बढ़ गया 4, और 4 से कट के 121, दोनों को जोड़ दिया, इसको भी और इसको भी। तो दोस्तों 2 साल 3 माह का ब्याज आपने बड़ी सरलता से प्राप्त किया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हों। बढ़ेंगे अब अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है दोस्तों, कहा है कि 2500 रुपये पर 12% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज क्या हो दोस्तों 6 माही हो। तो दोस्तों जैसे कि हम पहली ही क्लास में वीडियो में बात कर चुके हैं कि भाई 6 माही में आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि दोस्तों जो समय है आप उसमें क्या करें 2 से गुणा कर दें दोस्तों, क्या करें 2 से गुणा करें, और दोस्तों दर को 2 से क्या करें आप भाग करें। क्यों करें दोस्तों, इस पे हम बात कर ही चुके हैं पिछली वीडियो में, और उम्मीद है दोस्तों सभी ने उसको ज़रूर देख लिया होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना कहा गया कि भाई 2500 रुपये पर 12% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों 1 वर्ष, तो दोस्तों समय कितना हुआ 1, और 1 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना प्राप्त होगा 2 मिलेगा। और दोस्तों दर कितनी है 12%, और 12 को अगर आप 2 से भाग करेंगे तो दोस्तों जो दर बन जाएगी दोस्तों वह कितनी होगी 6%। तो दोस्तों देखिए अब आपको ये सवाल कैसे करना है, ये जो मूलधन है वो आपने लिख ही लिया कि भाई 2500 रुपये। दर को अब क्या लिखना है आपको 12 को 2 से भाग करने के बाद 6%
और एक वर्ष में 2 से गुणा करने के बाद वो 2 हो चुका है, इसलिए आप 2 ही वर्ष वाला अनुपात लेंगे दोस्तों, 2:1। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, 2500 का 6% यहाँ पे लिखेंगे, उसका 6% आगे गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों इसे निकाल लेते हैं। तो 2500 का 6%, देखिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, है ना दोस्तों। 25 के कितना, 150। तो दोस्तों आपने यहाँ पे कितना लिख दिया, 150 लिखा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए 150 का आपको फिर से 6% निकालना है। तो 6 बटे दोस्तों कितना, 100। तो चलिए दोस्तों 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 दूनी दोस्तों 5 से 5 × 15, 5 दूनी 10, और दोस्तों ये कितना है, 6 है। तो दोस्तों 2 × 6 और 3 × 9 दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कितना आया, 9 आया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या लिखा, 9। तो 15 × 2 यानी कि दोस्तों 15 दूनी 30 यानी कि 300 हुआ, और 9 एकम 9। इस तरीके से दोस्तों कितना, 309। आपको इस सवाल का जो आंसर है दोस्तों वह कितना आया है, 309। और उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया हो। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है दोस्तों कि 5000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या हो दोस्तों, तिमाही दे हो। तो दोस्तों आपको बस याद करना है कि तिमाही में आपको करना क्या है। तो दोस्तों तिमाही में है ना, एक साल में कितना दोस्तों, कितनी तिमाही हो सकती है, तिमाही यानी कि 3 महीने की। और 12 दिए दोस्तों, 12 को अगर आप 3 से भाग करें तो दोस्तों कितना, 4 तिमाही। तो दोस्तों कितनी होती है, 4 तिमाही होती है ना भाई। पूरे एक साल में कितने महीने, 12 महीने, है ना दोस्तों। और तिमाही में मतलब कितने, 3। तो 3 महीने के हिसाब से अगर देखें तो 3 चौक 12 यानी कि 4 तिमाही होती है एक साल के अंदर। कितनी दोस्तों, 4। इसलिए दोस्तों तिमाही वाले सवाल में आपको समय को तो 4 से क्या करना है दोस्तों, गुणा। समय को तो दोस्तों क्या करना है, 4 से गुणा करना है। और दोस्तों दर को दोस्तों 4 से क्या करना है, भाग करना है। तो अब देखिए दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो समय हो वो आपका वर्षों में हो। इसके एक वर्ष में अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिमाही बिल्कुल ठीक निकल के आएंगी। लेकिन बात अगर 6 माह की करें दोस्तों, तो 6 माह में बेसिकली 2 तिमाही है, 3-3 महीने के 2। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो आपको पहले क्या करना चाहिए, 6 माह को दोस्तों साल में बदलने के लिए 12 से हमेशा की तरह भाग कर देना चाहिए। अब दोस्तों ये क्या है, साल है। उसके बाद अगर आप इसमें अब 4 से गुणा करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा कि भाई 6 दूनी 12 और 2 से आपने इसको काटते दोस्तों तो कितना, 2। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आया है, 2 आया है। क्लियर है दोस्तों। वैसे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भाई 6 महीने में 3-3 महीने के 2 पार्ट हैं, यानी कि कितनी तिमाही है, 2 तिमाही है 6 महीने में। लेकिन दोस्तों फिर भी कैलकुलेशन में कई बार कन्फ्यूजन आया कि बताया तो 4 से गुणा है, वो क्यों नहीं किया। तो 6 चौक 24 ना करके दोस्तों ध्यान रखना था कि 6 को 12 से पहले है ना भाग कर लेना है ताकि उसे साल में बदल सके। तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, तो 2 आया। दर की बात करें तो दोस्तों दर कितनी है यहाँ पे, 8%। और अगर आप उसे 4 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 2%। तो दोस्तों उसके आगे का काम आपको जानते ही हैं कि भाई यहाँ पे मूलधन कितना था, 5000 रुपये। दर कितनी आई दोस्तों, फाइनली 2%। और क्योंकि आपका तिमाही कितनी आई है, 2, तो 2 साल वाले अनुपात आप यहाँ पे ले लेंगे, 2:1। 5000 का 2% दोस्तों निकाल दीजिए। चलिए तो कितना होगा दोस्तों, 5000 गुणा 2% को बटे में 100 लिख लीजिए दोस्तों। 2 0 से 2 0 कैंसिल करिए, 50 दूनी 100। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आया आपका, 100 आया। अब 100 का 2% दोस्तों 2 ही होगा। चाहे तो आप निकाल के भी देख सकते हैं कि 2/100 लिखेंगे तो 100 से 100 गया, तो दोस्तों कितना, 2। अब बताओ दोस्तों 100 गुणा 2, 200, और 2 एक कम यहाँ पे 2। और दोस्तों इस तरीके से इनको ऐड कर दीजिए और फाइनली आपने चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त किया 202। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है आपको। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है आपके सामने। और दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हम कर देंगे अगर हमें पिछली वीडियो में हमने जो इस प्रकार के क्वेश्चन का मेथड समझा है वो हमें अच्छे से आता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ही रखी है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। दोस्तों यहाँ पे इसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा ताकि थोड़ा शॉर्ट में ही काम चल जाए। सीआई का मतलब तो आप जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एसआई का अंतर दोस्तों, है ना। इसमें अंतर दिया है दोस्तों कितना, 480। और ख़ास बात यह है कि हमें इसमें ध्यान देना क्या होता है कि भाई वर्ष कितने हैं, 2 हैं या 3 हैं, क्योंकि 2 वर्ष के लिए मैंने आपको अलग फॉर्मूला बताया है और 3 वर्ष के लिए थोड़ा अलग दोस्तों, है ना। तो धन की दर भी बता दी है। दर कितनी बता दी है दोस्तों, 8%।
और दोस्तों जो अंतर बताया वो 480 बताया है। तो सारी चीज़ें क्लियर है, धन बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला जो है वो क्या बताया है, बताइए जरा, कि हमने कहा है कि भाई 2 साल के लिए अंतर बराबर, किसका अंतर, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है दोस्तों, मूलधन गुणा दर का वर्ग और दोस्तों बटे क्या, 100 की पावर 2। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर दिया है, दर दी है, पूछ क्या लिया है, मूलधन। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ मूलधन का फॉर्मूला निकालूं तो बताओ 100 यहाँ पे गुणा में जाएगा, है ना, अंतर गुणा 100 की पावर कितना दोस्तों 2 और बटे में क्या दोस्तों, दर की पावर 2। और अब जरा अप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे, तो मूलधन बराबर क्या है दोस्तों, क्या है, अंतर, अंतर कितना 480 गुणा दोस्तों कितना है 100 की पावर 2। चलिए 2 बार लिख दीजिए उसको गुणा में, तो 100 गुणा 100 और बटे में दर की पावर 2 यानी कि दर का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग दोस्तों, है ना, 8 का वर्ग 64 लिख दें दोस्तों, 8 का वर्ग है ना, कितना हो गया 8 8 64। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दर का वर्ग करके यहाँ पे लिख दिया है। अब बताइए दोस्तों कितना होगा, चलिए आप इसको किससे काट देंगे, 8 से काट दीजिए, 8 8 64 दोस्तों, 8 छंग 48, है ना। अब किससे काट दीजिए दोस्तों, चलिए 4 से काट दीजिए, है ना, 4 दूनी 8 और दोस्तों 4 से इसको काट दीजिए, 15 चौके 60। अब दोस्तों इसको 2 से इसको काट देते हैं, है ना, 50 आ गया, कितना है दोस्तों 50। बताओ दोस्तों 15 50 और 100, तो 15 5 75 और दोस्तों 1 जीरो तो बच रही इस 50 में और 2 यहाँ, तो दोस्तों 3 जीरो और आ गई। तो दोस्तों कुल मिला के कितना मूलधन आया आपका, 75,000 रुपये। तो देखिए दोस्तों सीधे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सीधे आपका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं और दोस्तों इस सवाल में हम क्या मेथड लगाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन को शुरू करेंगे समझते हैं। चलिए, और दोस्तों इसमें कहा गया है कि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों वह 993 रुपये है। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज तो इसमें बता ही दिया। तो दोस्तों कहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा बताइए। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से आप इस सवाल में को कर सकते हैं, बड़ी आसानी से समझते हैं। दोस्तों हमने कहा कि अगर आपको क्वेश्चन को शुरुआत करने में दिक्कत हो रही है आज की ही वीडियो में शुरुआत में ही, तो हमने कहा कि दर को पकड़ लीजिए। दर से आपको दोस्तों मूलधन, मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज सब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार कर लेते हैं। तो दोस्तों 10% जो आपकी दर है वो 10/100 के रूप में आप भिन्न में बदलना चाह रहे हैं ना उसको, तो 0 से 0 कैंसिल करा, 1/10। और इसका मतलब सीधे सीधे क्या हुआ दोस्तों, 10% का मतलब था अगर 100 रुपये है तो 10 का ब्याज। तो यहाँ मूलधन अगर 10 है तो दोस्तों ब्याज कितना, 1 का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख लेना चाहिए कि भाई मूलधन कितना है, 10 है, और मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज, जो कि कितना हो जाएगा, इन्हें जोड़ के 11 आ जाएगा। और दोस्तों जितने साल कहे हैं उतनी बार आप इनको लिख दीजिए। दोस्तों 3 साल कहे हैं तो 10 यहाँ पे लिखिए, 10 यहाँ पे लिखिए, 11 फिर से लिख दीजिए इस तरीके से। तो दोस्तों 3 बार 10 लिख दिया, 3 बार 11। अब आप इनकी गुणा करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10, तो दोस्तों 1000 रुपये क्या आएगा आपका, मूलधन आएगा दोस्तों, क्या आएगा, मूलधन आ गया, ठीक है। और दोस्तों 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 आ गया दोस्तों, ये क्या आ गया आपका, मिश्रधन। और दोस्तों इन दोनों का अंतर क्या हुआ आपका, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कितना हुआ 331। तो दोस्तों देखिए आपने यहाँ से क्या निकाल लिया दोस्तों, अपने हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, जो कि कितना है दोस्तों आपका 331 है। समझ पा रहे हैं आप, कितना है दोस्तों 331। अब आप दोस्तों क्या करिए, इसी हिसाब से मूलधन को कितना लेकर के दोस्तों 1000 रुपये, जो कि यहाँ पे बना है ना, कितना 1000 रुपये। और दोस्तों 10% दर लेके 3 साल का क्या निकाल दीजिए, साधारण ब्याज, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है 1000 मूलधन का है ना दोस्तों, 3 साल का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। तो इसी मूलधन पे आप 3 साल का क्या निकाल दो, जो पूछ लिया है वो साधारण ब्याज। तो दोस्तों साधारण ब्याज देखिए, मूलधन गुणा दोस्तों कितना, दर, है ना, गुणा समय और बटे दोस्तों कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए दोस्तों। चलिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ दोस्तों थोड़ा सा। तो दोस्तों कितना 1000 गुणा 10 है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 2 जीरो कैंसिल, बताइए 10 गुणा 10 गुणा 3। तो दोस्तों साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपये। समझ पा रहे हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, कितनी, साधारण ब्याज भी पता लग चुका है 300 रुपये, और जबकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पता लग गया है दोस्तों कितना, 331 रुपये। तो फाइनली देखिए दोस्तों एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि भाई हमने दर से शुरुआत की, 10%, 10/100, 1/10, यानी कि अगर मूलधन क्या है 10 है तो 1 रुपये का ब्याज उस पर, यानी कि मिश्रधन कितना 11 रुपये। तो 10 पे दोस्तों 1 साल में 11 होगा। तो दोस्तों 3 साल के लिए हमने कहा था कि 3 बार लिख दीजिए इसको, 3 बार लिख दीजिए इसको।
इसको। तो मूलधन आपको ये ना एक चीज़ जो आपके पास बिल्कुल भी नहीं थी, आपने एक चीज़ अपने आप बना ली है, वो कितना है, क्या है, मूलधन। और दोस्तों इधर मिश्रधन भी आ गया 1331। तो 331 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज। तो दोस्तों मैंने उसको यहाँ पे इधर लिख दिया कि भाई चक्रवर्ती ब्याज, तो मूलधन अगर 1000 है तो कितना बैठेगा 3 साल का, 331, जबकि दर कितनी थी, 10%। तो दोस्तों मैंने कहा कि इसी 1000 पे 10% की दर से आप क्या कर दीजिए, 3 साल का साधारण ब्याज निकाल दीजिए, जो कितना है 300। तो चक्रवर्ती ब्याज भी हो गया दोस्तों आपके हिसाब से 331 और साधारण ब्याज भी। लेकिन दोस्तों गौर करिए, सवाल में चक्रवर्ती ब्याज बताया है 993। कितना दोस्तों, 993। तो दोस्तों अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि ये चक्रवर्ती ब्याज इसके बराबर रखिए एक एक नियम के अनुसार, तो दोस्तों उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, एक का मान निकाल दोगे, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी कि एक कितने के बराबर है, 3 के। तो दोस्तों 300 कितने के बराबर होगा दोस्तों, बताओ, 900 के, है ना। तिगुना दोस्तों, है ना, ये इसका क्या है, तिगुना था, कितना, 3 गुना, आपका 331, इसका कितना, 993। देख पा रहे हैं आप, एक यानी कि 331 से कम 331, तो 331 से कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, यानी कि तिगुना है दोस्तों। तो अगर साधारण ब्याज 300 है तो उसका तिगुना साधारण ब्याज सही मायने में कितना होना चाहिए, 900 रुपये होना चाहिए, है ना। 331 है ये, और दोस्तों कितना दिया है, 993, तो तिगुना है यहाँ पे एक एक नियम देखिए। तो एक का मान कितना आ रहा है दोस्तों, एक का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो दोस्तों 300 का मान कितना आएगा, 3 गुणा 300। तो क्या आप समझ पाए आपको, क्योंकि यहाँ पे ये देख 3 बार जा रहा है ना, तो 3 गुणा 300 कितना दोस्तों, 900। तो क्या आपको ये साधारण ब्याज समझ में आया, उम्मीद है जरूर आया होगा दोस्तों। कुल मिला के देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने अभी अब तक समझी है, और अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन, दोस्तों ये क्या बताया, चक्रवर्ती मिश्रधन, और 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन दोस्तों ये बताया, ठीक है। तो दोस्तों मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें दर निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, दर। अब दर निकालने के लिए दोस्तों मैंने कहा था कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालिए। अब इसमें मूलधन तो कहा ही नहीं, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ये तो है 2 वर्ष का क्या मिश्रधन, एक तो क्या है दोस्तों 2 वर्ष का मिश्रधन है ना, वो है कितना है दोस्तों 2809, है ना, कितना है 2809। और दोस्तों एक 3 वर्ष का है ना मिश्रधन, तो वह है कितना है दोस्तों 2977 पॉइंट कितना दोस्तों 54। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए भाई, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या है ना, ब्याज पे ब्याज लगना। दोस्तों इसमें क्या हुआ है, मूलधन है ना, पहले साल का ब्याज है और फिर दूसरे साल का भी ब्याज है। तो दोस्तों इस पे जो भी है ना, इसमें मूलधन भी है और 2 साल का ब्याज भी है, तीसरे साल दोस्तों मूलधन पे ब्याज लगा, इस पे ब्याज लगा। दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब है कि भाई इसी पर 1 साल का जो ब्याज है दोस्तों वही इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें मूलधन और 2 साल का तो मिश्रण था ही। तो दोस्तों यहाँ पे जो 1 साल का ब्याज है वो इसी पे ब्याज है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सवाल दिया दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे मूलधन कह दें, देखिए सिंपल शब्दों में कहना चाहूँ तो मैं दोस्तों ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये ही रुपए मूलधन होते तो दोस्तों 1 साल में है ना आपका ये वाला क्या होता, मिश्रधन होता। पर वो कितने का होता है, 1 साल का, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्रधन है, ये 3 वर्ष का। दोस्तों इनमें कितने का अंतर है, 1 साल का। तो 1 साल का दोस्तों क्या होता, ये मूलधन होता, तो ये आपका मिश्रधन होता। तो दोस्तों ये इनका अंतर है। अब देखिए दोस्तों यहीं के यहीं क्या हो गया, 1 साल का अंतर आ गया, तो ये जो का तो क्या होगा आपका अनुपात, इनका अंतर ही क्या होगा दोस्तों, ब्याज होगा, क्योंकि हमें निकालना ही 1 साल का होता है। अब देखिए अब इसमें से क्या करिए दोस्तों, 2809 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 आएगा, 5 आएगा, 17 में से 9 घटेगा तो दोस्तों कितना आएगा, निश्चित रूप से 8। यहाँ पे दोस्तों कितना 6, और यहाँ पे दोस्तों कितना होगा 1 हो जाएगा। 168.54 का क्या आया है दोस्तों, ब्याज आया है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि दोस्तों जब भी दर निकालनी है इस तरीके से आपको उनको लिख दीजिए, ये 2 साल का मिश्रधन तो ये 3 साल का, इनमें अंतर देखिए कितने का, 1 साल का, यानी कि जो इनका अंतर है दोस्तों वो 1 ही साल का है। अगर यहाँ 2 साल का अंतर होता तो दोस्तों आप इन्हें काट के 2 की पावर के फॉर्मेट में बनाते, 3 साल का अंतर होता है इन दोनों में, तो 3 साल की पावर बनाना, लेकिन 1 ही साल का अंतर है तो जो का तो अनुपात हो गया। तो दोस्तों ये जो अतिरिक्त रुपए आए आपके 168.50, यही आपका ब्याज हो गया। अब ये ब्याज ये क्या दोस्तों, मूलधन का काम करेगा। तो दर बताओ दोस्तों कैसे निकल कर, 1 साल के लिए साधारण ब्याज का भी फॉर्मूला लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सब समान होता है। 168.50 है ना दोस्तों, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन दोस्तों कितना 2809 है ना दोस्तों, कितना 2809।
और गुणा दोस्तों कितना समय, समय कितना 1 साल है दोस्तों। अगर ये पॉइंट हटाते दोस्तों कितना 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल इस तरीके से। और दोस्तों देखिए 9 6 54, तो दोस्तों ये कितनी बार जा रहा है 6 बार। तो दर कितनी आई दोस्तों 6% आई। लेकिन दोस्तों अभी भी हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो दोस्तों मूलधन हम कैसे निकाल सकते हैं समझते हैं। तो दोस्तों शुरुआत कहाँ से करिए, दर से ही कर लीजिए कि भाई दर को बदलिए भिन्न में। तो दोस्तों 6/100, 2 से अगर आप काट दें तो 2 तिये 6 और 2 से कितना दोस्तों 50, यानी कि दोस्तों 3/50। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि मूलधन अगर 50 होगा तो दोस्तों ब्याज कितने का होगा 3 का, यानी कि दोस्तों मिश्रधन कितना होगा 53 का। तो देखिए दोस्तों ये कितना 50, तो दोस्तों ये कितना आपका 53 हुआ। भाई मूलधन कितना 50, तो मिश्रधन कितना होगा दोस्तों आपका 53। दोस्तों मैं 2 साल का इस्तेमाल करूँगा, 2 वर्ष का मिश्रधन भी पता है मुझे, 3 साल का, तो मैं 2 साल का, 2 साल का आसान रहेगा थोड़ा। तो दोस्तों कितना 50 और ये कितना दोस्तों 53। अब बताओ दोस्तों 50 गुणा 50 कितना 2500, और दोस्तों 53 गुणा 53 कितना बताइए, 53 का वर्ग आता है या 3 3 9 होते हैं, तो और 25 और 3 कितने दोस्तों 28। तो दोस्तों इस हिसाब से देखिए मैं दोबारा रिपीट करूं अगर अपनी बात, तो 2809 पे 1 साल का ब्याज दोस्तों ये बैठ रहा था। तो ये ब्याज लेकर ये मूलधन लेकर है ना, इसी पे तो ब्याज है दोस्तों ये, है ना, क्योंकि 2 साल का मिश्रधन है 3 साल का, तो जो इनका अंतर होगा वो 1 साल का है। और दोस्तों इस तरीके से अगर यही मूलधन हो तो यही उस पर क्या होता है 1 साल में ब्याज लगेगा टोटल दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या कहा, दर 6%। इसके बाद जब हमें क्या निकालना था दोस्तों, है ना, मूलधन निकालना था, तो हमने क्या कहा भाई अपनी दर को ही क्या कर लीजिए भिन्न में बदल लीजिए। इस जिसको हमने बदला तो कितना आया 3/50। अब मूलधन अगर 50 तो ब्याज 3 का, तो मिश्रधन 53। तो 2 साल के लिए मैंने कहा कि हम इस्तेमाल करेंगे 2 साल वाले के लिए। तो दोस्तों 50 गुणा 50 2500 हुए, और दोस्तों यहाँ पे 53 गुणा 53 कितना हुआ 2809। अब बताओ दोस्तों अगर आपका 2 साल का जो मिश्रधन है वो 2809 आया, जो कि सवाल में भी कितना है 2809 ही है, तो दोस्तों आपका 2 साल का मिश्रधन कितना है 2809, सवाल में भी कितना दिया है दोस्तों 2809, यानी कि तो बराबर हुए, यानी कि आपका 1 और इनका भी 1, दोनों बराबर ही है। तो बताओ दोस्तों आपका मूलधन यहाँ पे 2 साल का कितना बैठ रहा 2500, है ना, तो इनका भी कितना बैठना चाहिए 2500 ही। तो इस तरीके से दोस्तों मूलधन कितना हुआ आपका 2500 रुपये। तो क्या दोस्तों ये बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का मिश्रधन आपका मैच करा है, तो मिश्रधन अगर ये 2809 यहाँ है, तो जो मूलधन आया है दोस्तों वह भी क्या होना चाहिए समान। तो यहाँ कितना है दोस्तों 2500। इस तरीके से दोस्तों दर कितनी आई 6%, और आपका जो मूलधन आया दोस्तों वह कितना आया 2500 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, कमेंट करके बताएं चीज़ें आपको कैसे लगती हैं, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद दोस्तों।